कभी कभी इतिहास में कुछ ऐसे लोग जन्म लेते हैं जो पूरी मानव सभ्यता की सोच बदल देते हैं। सुकरात ऐसा ही एक नाम था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने लोगों को यह सिखाया कि सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि अपने भीतर झांकने में है। वो कहते थे, सच्चा ज्ञानी वही है जो जानता है कि वह कुछ नहीं जानता। यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसके भीतर अनंत गहराई छिपी है। सुकरात का मतलब था कि जब इंसान यह समझ लेता है कि उसका ज्ञान सीमित है, तभी असली सीख की शुरुआत होती है। क्योंकि जो यह सोचता है कि उसे सब कुछ पता है, वो कभी सीख नहीं पाता। पर जो यह मानता है कि उसे कुछ नहीं पता, वही हर पल सीखने के लिए तैयार रहता है। यही विनम्रता, यही खुलापन सुकरात के दर्शन की आत्मा थी। सुकरात का दूसरा महान विचार था, अपने आप को जानो। उन्होंने कहा कि इस संसार का सबसे कठिन लेकिन सबसे आवश्यक कार्य है अपने भीतर झांकना। इंसान पूरी जिंदगी दूसरों को समझने की कोशिश में लगा रहता है, दूसरों की गलतियां गिनता है, दूसरों के विचारों पर टिप्पणी करता है, पर कभी खुद से यह नहीं पूछता कि मैं कौन हूं, मैं क्या सोचता हूं, मैं क्या चाहता हूं। सुकरात का मानना था कि जब तक इंसान खुद को नहीं जानता, तब तक वो सही निर्णय नहीं ले सकता। क्योंकि जब तक तुम अपने भीतर के स्वभाव, अपनी इच्छाओं और अपनी सीमाओं को नहीं समझोगे, तब तक तुम दूसरों को समझने का दावा भी नहीं कर सकते। उनका कहना था कि आत्मज्ञान ही हर ज्ञान की जड़ है। जो खुद को जान गया, उसने जीवन का रहस्य पा लिया। तीसरा विचार जो सुकरात हमेशा दोहराते थे, बिना जांचे परखे जीवन जीने योग्य नहीं है। मतलब यह कि यदि तुम अपने जीवन के हर काम, हर विचार और हर निर्णय पर सवाल नहीं उठाते, तो तुम्हारा जीवन बस एक भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाएगा। उन्होंने कहा था कि अंधानुकरण सबसे बड़ी मूर्खता है। जो सिर्फ इसलिए कुछ मान लेता है क्योंकि सब मान रहे हैं, वो कभी सच्चे ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। सवाल करना, तर्क करना, समझना, यही एक जागरूक इंसान का मार्ग है। आज के समय में यह विचार और भी जरूरी है। हम सोशल मीडिया की, राजनीति की और समाज की बातों को बिना सोचे मान लेते हैं। पर सुकरात कहते थे, हर बात को स्वीकार करने से पहले उस पर सवाल करो, क्योंकि सवाल ज्ञान की पहली सीढ़ी है। बिना सवाल के सच्चाई तक पहुंचना असंभव है। सुकरात का एक और गहरा विचार था, अच्छा इंसान कभी जानबूझकर गलत काम नहीं करता। उनका कहना था कि जब इंसान सचमुच समझ जाता है कि क्या सही है, तब वह गलत कर ही नहीं सकता। गलती हमेशा अज्ञान से होती है। मतलब जो बुराई करता है वो बुरा नहीं होता, बस अज्ञानी होता है। अगर उसे सच में पता चल जाए कि उसका काम गलत है और उसका परिणाम क्या होगा, तो वो कभी वैसा नहीं करेगा। इसलिए समाज को सजा नहीं, शिक्षा की जरूरत है। ज्ञान ही वह शक्ति है जो मनुष्य को बुराई से मुक्त कर सकती है। वो कहा करते थे, कोई भी इंसान बुरा बनना नहीं चाहता, बस उसे अच्छा बनने का तरीका नहीं पता। इस विचार में अद्भुत करुणा छिपी है। सुकरात दूसरों को दोष देने के बजाय उनके भीतर की अज्ञानता को मिटाने की बात करते थे। उनका विश्वास था कि हर व्यक्ति में अच्छाई छिपी है, बस उसे जगाने की जरूरत है। एक और गहरा विचार जो उन्होंने दिया था, धन का नहीं, सद्गुण का पीछा करो। सुकरात का मानना था कि यदि तुम अच्छाई, ईमानदारी और सच्चाई का पालन करते हो, तो धन और सफलता अपने आप तुम्हारे पीछे आएंगे। पर यदि तुम धन के पीछे भागोगे, तो न अच्छाई मिलेगी न शांति। उन्होंने कहा कि मनुष्य का असली मूल्य उसके ज्ञान, उसके नैतिक चरित्र और उसकी सच्चाई में है, न कि उसके धन, पद या प्रसिद्धि में। उन्होंने जीवन भर सादा वस्त्र पहने, खुली गलियों में लोगों से बातचीत की और सत्य की खोज में लगे रहे। उनका कहना था कि इंसान का सम्मान उसके कपड़ों से नहीं, उसके विचारों से मापा जाना चाहिए। सुकरात यह भी कहा करते थे, जो अन्याय को जानकर सह लेता है, वह भी उतना ही दोषी है जितना अन्याय। इस वाक्य ने पूरे समाज को झकझोर दिया था। उन्होंने कहा कि अगर तुम किसी गलत चीज को देखकर चुप रहते हो, तो तुम्हारी चुप्पी भी एक अपराध है, क्योंकि अन्याय को रोकने की शक्ति तुम्हारे भीतर है। पर जब तुम डर, स्वार्थ या सुविधा के कारण मौन रहते हो, तो तुम भी उस अन्याय का हिस्सा बन जाते हो। आज के समय में यह वाक्य और भी सटीक है। जहां लोग गलत चीजें देखकर कहते हैं, मुझे क्या मतलब, वहां सुकरात कहते थे,
सच्चा इंसान वही है जो सही के लिए खड़ा हो। सुकरात कहते थे, न्याय वह नहीं जो भीड़ तय करे, बल्कि वह है जो आत्मा को शांति दे। इस वाक्य में जीवन का पूरा दर्शन छिपा है। उन्होंने समझाया कि लोग अक्सर यह सोचते हैं कि सही और गलत समाज तय करता है, पर सच यह है कि सही और गलत हमारी आत्मा तय करती है। भीड़ का निर्णय कई बार सुविधानुसार होता है, पर आत्मा का निर्णय सच्चाई के अनुसार होता है। सुकरात का मानना था कि न्याय वही है जो इंसान को भीतर से शांत करे। अगर कोई काम करने के बाद तुम्हें भीतर अपराध बोध हो तो समझो वो अन्याय था, और अगर कठिनाइयों के बावजूद तुम्हारा मन शांत है तो समझो तुमने न्याय किया है। उनका कहना था कि न्याय की पहचान किसी कानून, किताब या परंपरा से नहीं, बल्कि अंतरात्मा की आवाज से होती है। एक और अद्भुत विचार उन्होंने दिया था, मनुष्य का असली सार उसकी आत्मा में है, शरीर में नहीं। उनका कहना था कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जो लोग सिर्फ शरीर की देखभाल करते हैं और आत्मा की उपेक्षा करते हैं, वो जीवन का सच्चा अर्थ खो देते हैं। उन्होंने कहा कि शरीर का सौंदर्य क्षणभंगुर है, पर आत्मा का सौंदर्य अनंत है। अगर तुम अपने विचारों को शुद्ध रखते हो, अपने कर्म को सच्चा रखते हो, तो तुम्हारी आत्मा सुंदर बनती है, और वही असली सौंदर्य है। सुकरात यह भी कहा करते थे, मृत्यु से मत डरो, क्योंकि मृत्यु बुराई नहीं है, बुराई है अधर्म करना। उन्होंने जीवन के अंतिम क्षणों तक इस बात को निभाया। जब उन पर झूठे आरोप लगे और उन्हें जहर पीने की सजा दी गई, तब उनके शिष्यों ने उनसे कहा, गुरुदेव भाग चलिए, लोग आपको अन्यायपूर्ण तरीके से मारने वाले हैं। पर सुकरात मुस्कुराए और बोले, यदि मैं भाग गया तो मैं खुद ही उस अन्याय का हिस्सा बन जाऊंगा जिससे मैं लड़ता रहा हूं। उन्होंने जहर का प्याला पी लिया, लेकिन अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके अनुसार सच्चाई के लिए मरना भी एक तरह का जीवन है और झूठ के साथ जीना एक तरह की मृत्यु। उनका यह विचार आज के हर व्यक्ति के लिए एक दर्पण है। हम हर दिन ऐसे फैसलों का सामना करते हैं जहां सच्चाई मुश्किल लगती है और झूठ आसान, पर सुकरात हमें याद दिलाते हैं, सत्य का मार्ग कठिन है, लेकिन वही आत्मा को मुक्त करता है। उन्होंने कहा कि जो आत्मा सत्य की खोज में रहती है वही अमर होती है। सुकरात का एक और विचार था, शिक्षा का अर्थ है आत्मा को उसके असली स्वरूप तक पहुंचाना। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल किताबों से नहीं आती, सच्ची शिक्षा वह है जो इंसान के भीतर से अंधकार मिटा दे। उन्होंने कहा कि बच्चे के भीतर पहले से ही ज्ञान का बीज होता है, शिक्षक का काम उसे जगाना है, नया ज्ञान डालना नहीं। इसलिए वो कहा करते थे, मैं किसी को कुछ सिखा नहीं सकता, मैं सिर्फ उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकता हूं। यही है सोक्रेटिक मेथड, जहां सवाल पूछकर इंसान को अपने भीतर झांकने पर मजबूर किया जाता है, क्योंकि सवाल ही सोच को जन्म देते हैं और सोच ही ज्ञान को। उन्होंने यह भी कहा था, बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं जो हर बात का उत्तर जानता हो, बल्कि वह है जो सही सवाल पूछना जानता हो। यह बात बहुत गहरी है। आज हम हर चीज का जवाब ढूंढने में लगे हैं, पर सवाल पूछना भूल गए हैं। सुकरात का कहना था कि जब तुम खुद से सवाल पूछते हो, मैं क्यों ऐसा सोचता हूं, मैं क्या चाहता हूं, क्या यह सही है, तब तुम्हारा मन परिपक्व होता है और तुम सच्चे ज्ञानी बनते हो। एक और गहरा विचार, अंधविश्वास ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। सुकरात के समय में भी लोग देवी देवताओं से डरते थे, अंधविश्वासों में जीते थे। उन्होंने कहा कि सच्चा धर्म डर से नहीं, समझ से पैदा होता है। अगर तुम किसी चीज को बिना समझे मानते हो तो वह आस्था नहीं, डर है, और डर कभी सत्य तक नहीं ले जाता। उनका कहना था कि भगवान, सत्य और आत्मा तीनों को समझने का मार्ग सिर्फ ज्ञान से होकर जाता है, अंधविश्वास से नहीं। उन्होंने यह भी कहा, मनुष्य को अपने कर्म से पहचाना जाना चाहिए, उसके शब्दों से नहीं, क्योंकि शब्द तो हर कोई बोल सकता है, पर कर्म वही करता है जिसमें सच्चाई होती है। जो इंसान अपने कहे हुए सिद्धांतों पर जीता है वही वास्तव में ज्ञानी है। सुकरात का जीवन इसका उदाहरण था। उन्होंने जो कहा उसे जिया, उन्होंने जो सिखाया उसी पर अडिग रहे। यही कारण है कि आज 2400 साल बाद भी उनका नाम अमर है। और अंत में इस भाग का सबसे गहरा वाक्य, सच्चा सुख आत्मा की शांति में है, न कि बाहरी वस्तुओं में।
उन्होंने कहा कि जो सुख धन, नाम या पद से मिलता है वो क्षणिक है, पर जो सुख ज्ञान, सत्य और सद्गुण से मिलता है वह अमर है, क्योंकि बाहरी वस्तुएं बदलती रहती हैं, पर आत्मा की शांति स्थायी है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस दिन इंसान बाहरी चीजों पर निर्भर रहना छोड़ देता है, उसी दिन वह सच्चे सुख को पा लेता है। सुकरात हमेशा कहा करते थे, जिसने अपने ऊपर विजय पाली उसने दुनिया पर विजय पाली। उनका मतलब था कि सच्ची लड़ाई दूसरों से नहीं, खुद से होती है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का मन है, वो मन जो लालच करता है, क्रोध करता है और मोह में फंस जाता है। उन्होंने कहा कि अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो तुम किसी राजा से भी बड़े हो, क्योंकि राज्य करना दूसरों पर नहीं, खुद पर सबसे कठिन है। उन्होंने कहा था, आत्मनियंत्रण ही स्वतंत्रता है, क्योंकि जब इंसान अपने विचारों और इच्छाओं का गुलाम बन जाता है तो वह चाहे बाहर से कितना भी आजाद दिखे, भीतर से कैदी बन जाता है। पर जब वह अपनी इच्छाओं को समझकर संयम से जीना सीखता है, तब उसे असली स्वतंत्रता मिलती है, आत्मा की स्वतंत्रता। सुकरात का यह भी विश्वास था कि सद्गुण ही सच्चा धन है। उन्होंने कहा कि धन और पद क्षणिक हैं, पर ईमानदारी, दया और सच्चाई ये कभी समाप्त नहीं होते। उन्होंने कहा कि अगर तुम सच्चाई से जियो तो भले ही दुनिया तुम्हें न समझे, पर तुम्हारी आत्मा शांत रहेगी, और आत्मा की शांति से बड़ा सुख कोई नहीं। उनका एक और गहरा विचार था, अज्ञानता ही सभी बुराइयों की जड़ है। उन्होंने कहा कि जब इंसान गलत काम करता है तो वो इसलिए नहीं करता कि उसे बुरा बनना अच्छा लगता है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि वो यह नहीं समझता कि सच्चा सुख क्या है। जो व्यक्ति समझ जाता है कि गलत काम का फल दुख है, वो फिर कभी गलत नहीं करता। इसलिए बुराई को खत्म करने का रास्ता है शिक्षा और समझ। उन्होंने यह भी कहा, जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि सही ढंग से जीना है। मतलब यह कि जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसा मार्ग है जहां हम सच, न्याय और अच्छाई की ओर बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा नहीं बनता तो तुम्हारा जीना अधूरा है। हर इंसान का कर्तव्य है कि वह अपनी आत्मा को उन्नत करे ताकि समाज भी उसके साथ ऊंचा उठ सके। सुकरात हमेशा यह मानते थे कि सच्चा ज्ञान विनम्रता से शुरू होता है। जो यह कह सके कि मैं नहीं जानता, वही सचमुच जानने की पहली सीढ़ी पर है। उन्होंने अपने जीवन से यह साबित किया कि सच्चा ज्ञानी वह नहीं जो सबको सिखाए, बल्कि वह जो खुद हर दिन कुछ नया सीखे। उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में भी यही कहा था, मृत्यु से मत डरो, क्योंकि आत्मा मरती नहीं। सत्य की खोज कभी खत्म नहीं होती, वो मृत्यु के पार भी चलती है। और फिर उन्होंने शांत भाव से विष का प्याला पिया। उनके शिष्य रो रहे थे, पर सुकरात मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि शरीर का अंत आत्मा का अंत नहीं होता, और जिसने सच्चाई के लिए जीवन दिया उसका नाम कभी नहीं मिटता। आज लगभग 2500 साल बाद भी सुकरात हमें सिखाते हैं कि सवाल पूछना अपराध नहीं है, बल्कि वही सच्चे ज्ञान की शुरुआत है। वो हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा धर्म डर या अंधविश्वास में नहीं, बल्कि सत्य और समझ में है। वो हमें सिखाते हैं कि अगर हम अपने भीतर की आवाज सुन लें तो हमें किसी बाहरी मार्गदर्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य, ईश्वर और आत्मा तीनों हमारे भीतर ही बसते हैं। और शायद यही कारण है कि आज भी जब कोई इंसान यह कहता है, मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, तो वो अनजाने में सुकरात की उस अमर आत्मा को दोहरा रहा होता है। सुकरात हमें यह सिखाकर गए कि सवाल करना, सोचने की हिम्मत रखना और अपनी आत्मा के प्रति सच्चे रहना, यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। अगर तुम यह समझ गए कि ज्ञान, सत्य और आत्मा तीनों एक ही दिशा में ले जाते हैं, तो मान लो तुमने जीवन का असली अर्थ जान लिया है। तो याद रखना, सच्चा ज्ञान वह नहीं जो किताबों में लिखा है, बल्कि वह है जो तुम्हारे भीतर जागता है। और जब यह ज्ञान जाग जाता है, तब इंसान केवल जीवित नहीं रहता, वह सचमुच जीना शुरू करता है। सुकरात मर गए, लेकिन उनके शब्द आज भी जिंदा हैं, क्योंकि सत्य कभी मरता नहीं, वो बस रूप बदलकर अगली आत्मा में जन्म लेता है।